नैब ने मॉडल टाउन में किसी घर पर छापा नहीं मारा। तर्जुमान नैब की वजाहत, कहते हैं नैब की टीम पुलिस के हमरा सिर्फ नोटिस वसूल कराने गई थी। नैब और पुलिस ने शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर का घेराव किया, नोटिस दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं बगैर किसी इतला के घेराव करना किस किस्म का एहतसाब है। वजीर इत्तलात का अब्दुल अलीम खान की जमानत का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं अब्दुल अलीम खान का मुकदमा कम संगीन। अगर अरबों रुपए खाने वाले मुल्जिमों की जमानत मिल सकती है तो एक कारोबारी आदमी को क्यों नहीं। रिहाई का परवाना मिल गया, हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। वजीर इत्तलात के अलीम खान केस से मुतलिक बयान पर चेयरमैन नैब का नोटिस। फवाद चौधरी के नैब से मुतलिक माजी और हालिया बयानात का जायजा लेने का फैसला। एलानिया में कहा कि फवाद चौधरी के बयानात नैब कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई हो सकती है। रिहाई का परवाना मिल गया, हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। लीगी कारकुनों की जेल के बाहर हनीफ अब्बासी के हक में नारेबाजी। लीगी रहनुमा को 8 माह 22 दिन बाद रिहाई मिली। कठपुतली हुकूमत के फलसफे को घोटकी और पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया। GDA इत्तेहाद इंतखाबात में कोशिशों के बावजूद अपनी हुकूमत न ला सका। वफाकी हुकूमत अवाम के हकूक छीनना चाहती है। हुकूमती इत्तेहाद का मंशूर सिंध को तोड़ना है। जाली अकाउंट्स केस से कोई ताल्लुक नहीं, आसिफ जरदारी ने नैब के 55 सवालों के जवाब दे दिए। पार्क लेन कंपनी केस नैब का दायरा इख्तियार में नहीं। सदर बनने से पहले कंपनी डायरेक्टरशिप से मुस्ताफी हुआ। नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज का इल्म नहीं। साबिक सदर का जवाब में मौकफ। करप्शन में जिसे पकड़ो बीमार पड़ जाता है। जेर हिरासत किसी की जान चली गई तो हमारे गले पड़ जाएगा, उन्हें जाने दिया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद के वजीर आजम को मशवरे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। IMF प्रोग्राम में जाना मजबूरी है। शेख रशीद अहमद का रेलवे की ब्यूरोक्रेसी के साथ तस्दीक आमेज रवैया। पुरानी और खस्ता ट्रेनों को नया करके आवाम की जिंदगी को मुश्किल में डाला जा रहा है। ख्वाजा जाद रफीक कहते हैं इमरान खान नफ्सियाती मरीज बन चुके। वजीर आजम के झूठ की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी। ख्वाजा बरादरान से ज़ईम कादरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। सस्ता और फौरी इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहते हैं माजी में फैसलों में ताखीर कम करने के लिए कई तजर्बात किए गए। कभी कानून में तनवीम तो कभी डू मोर की तजवीज़ दी गई। जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए मॉडल कोर्ट्स में चीते जैसे जजेस की जरूरत है। सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत, मसनूई अक्सरियत रखने वाली हुकूमत ने करप्शन, बदउनवानी और तासुब के वो रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। और वो लोग जिन्होंने सन 70 में इस मुल्क को तकसीम किया था, 2 लख्त किया था, तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही अमली तौर पर सिंध को भी तकसीम किया। खालिद मकबूल सदीकी की 18वीं तरमीम को तनकीद। कहते हैं 18वीं तरमीम में MQM और अवाम से धोखा किया गया। नेशनलाइजेशन के नाम पर मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की अमलाक महाजरों से छीन ली गई। कोटा सिस्टम नाफिज करके सिंध को पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। MQM पाकिस्तान का 27 अप्रैल को बड़ा जलसा आम करने का ऐलान। अठारहवीं तरमीम कोई खुदा का कलाम नहीं, इसमें तब्दीली लाएंगे। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी का इसरार। कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है, जल्द जेल जाएंगे। खुर्रम शेर जबान बोले पीपल्स पार्टी लूर मार के अलावा कुछ नहीं कर सकती।
वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करने वाले पप्पू मियाँ बताएं, सिंध हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए। फिरदौस शमीम नकवी शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा मईशत की तबाही, खजाने की बर्बादी, आइन शिकनी मौजूदा हुकूमत के कारनामे हैं। सिंध सरकार और पुलिस में इख्तलाफात सामने आ गए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं, पॉलिसिंग करना है। कराची में अमन ओमान की सूरत हाल खराब हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बावजूद अद्वियात की कीमतें कम ना हो सकी, मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म 25 अप्रैल को 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, शेड्यूल तैयार। चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 21 अप्रैल को 1 रोज़ा दौरे पर ईरान भी जाएंगे। वुज़रा की किस्मत का फैसला 2 हफ्तों बाद होगा। काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंच गई। कारकर्दगी की बिना पर वुज़रा के कलमदान तब्दील करने या ना करने का फैसला होगा। काबीना में तौसी, इत्तेहादियों को भी मुख्तलिफ वज़ारतों के कलमदान मिलने का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो सके। सानिया कोयटा के खिलाफ हज़ारा बरादरी का धरना जारी। जब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जाते, धरना खत्म नहीं होगा, शुरका का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेलों की तबाही, शादी वाले घरों में सफ़े मातम बिछ गई। जार मिलन में सैलाबी रेला बारातियों की गाड़ी बहा कर ले गया। 9 अफराद जहाँ भाग, 6 अफराद की तलाश जारी। बच्चा खोड़ा में भी 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए, एक की लाश निकाल ली गई। बोलान में सैलाबी रेले में 150 हिंदू यात्री फंस गए, 5 की लाशें निकाल ली गई। एफसी और आर्मी रेस्क्यू के लिए रवाना। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए शौरान गए थे। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बेवक्त बारिश से गंदम की फसल को नुकसान। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 27,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया। डायरेक्ट एक्साइज की जानिब से क्लियरेंस लेटर जारी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मलिक रफ़ीक रजवाना समेत दीगर सियासतदानों ने ताहाल टैक्स जमा नहीं करवाया। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नादिया और आसिया के वालिद ने लड़कियों की तारीख पैदाइश बदलने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों के वालिद हरीलाल के 10 बच्चे हैं। नादरा रिकॉर्ड में सिर्फ 3 रजिस्टर्ड है। लड़कियों के शौहर पहले भी शादीशुदा थे। भारतीय फोर्सेस के मकबूजा वादी में मजालिम जारी। काबिज फौज की शुपैया में फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। कठपुतली इंतजामिया ने शुपैया में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। बीजेपी का करेंसी स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। हुक्मरान जमात ने 1 लाख भारतीय जाली करेंसी बैरून मुल्क छापी। करेंसी को भारी एयरफोर्स के तैयारों में हिंदन एयरबेस लाया गया। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल का कहना है कि जाली करेंसी के फैलाव के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट अमित शाह ने फराहम की। 1 लाख करोड़ भारतीय जाली करेंसी बैरून मुल्क छापी गई। तालिबान का ऑपरेशन फतह का ऐलान। मकसद गैर मुल्की फौजों का कब्जा खत्म करना और अफगानिस्तान से इनखला। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जुल्म खलीलजाद कहते हैं अमन मुज़ाकरात के साथ साथ तालिबान का हमलों का ऐलान मज़ाक़ा खेज़।
तमाम तालिबान रहनुमाओं को लड़ाई के ऐलान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। सूडान अबूरी कौंसिल के सरबराह एक रोज बाद ही ओहदे से मुस्तफी। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फत्ताह अबूरी कौंसिल के सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद। सूडानी फौज का 2 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद इंतखाबात कराने का भी ऐलान। क्रिकेट के आलमी मार्के के मुकाबले की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने का सिलसिला आज से शुरू। खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट के साथ साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लेंगे।